जवानों, अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई आंच आए। अगर इस मुल्क पर खुदा न खास्ता कभी दुश्मन हमला करता है, तुम्हारी पुलिस फोर्स कम पड़ती है। हम मुसलमानों को आवाज दीजिएगा, मुसलमानों के घरों से एक एक बच्चा इस मुल्क की हिफाजत के लिए तुम्हारे कदम से कदम मिलाएगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। हमने तो हमेशा इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी, अपने खून पसीने बहाए, लेकिन क्यों हमें शक की निगाह से देखा जाता है? क्यों हमारी वफादारी पर सबूत, हमें हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है? मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मुसलमानों का जज्बा क्या है, मुसलमान चाहता क्या है? मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल होगा। आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेगी हमें, जहां थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहां थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। बहुत अच्छे भाई, जहाँ थैली पे लिए। मैं हमारे सरपंच साहब, हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम की मोहब्बतें भाई असद बस्तवी साहब तक पहुँच रही। बहुत शुक्रिया मुझे सरपंच साहब की और उनके दोस्तों की और ढाका के अच्छे और सच्चे लोगों की दुआएं मिल रही है। अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को। जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। मुसलमानों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाइए। आप बताइए कि हमारे आबा और अजदाद ने क्या किया इस मुल्क के लिए। अगर आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाएंगे तो ये फिरका परस्त ताकतें हमारी नई नस्लों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और ये नई नस्ल उन्हें जवाब देंगे, बताएंगे कि हमारे पुरखों ने क्या किया है। पेश करता हूँ बतौर खास। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो, जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। बहुत शुक्रिया हाज़िर निगरान में। हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा एक मतला एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। लोगों ने मुझसे फोन करके कहा कि असद भाई, इस वक्त तमाम अहले ईमान, तमाम अहले इस्लाम बहुत मायूसी का शिकार है, कुछ शेर पढ़ दीजिएगा, हमें हौसला मिल जाएगा। अजय कुमार द्विवेदी साहब और राणा रंजीत साहब, मैं हमेशा कहा कि आप नाउम्मीद मत होइए, आप घबराइए नहीं। हालात बिगड़ते हैं, हालात बनते हैं। मैंने देखा है सीए एनआरसी का वो दौर जब एहतजाज हो रहे थे, मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, हम एहतजाज कर रहे थे। हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और ये ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, आपका बाल बेका नहीं हो सकता इस मुल्क में। ये रिश्ता हमारा अपने हिंदू भाइयों से है। हमारा मजहब का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इस मिट्टी का रिश्ता है, इस वतन का रिश्ता है। आपको घबराने और मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक मतला पढ़ूंगा, पूरा ढाका उस मतले का इस्तकबाल करेगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं बतौर खास। क्या जरूरत है हमको किसी की, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, क्या जरूरत
आपकी तालियों की गूंज अल्लाह करे दिल्ली तक पहुंचे। पेश करता हूँ, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं है, हमको है बस सहारा खुदा का। हम किसी बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, हमको है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई नगर चेयरमैन परिषद मोहम्मद इम्तियाज साहब को। उन्होंने इस मतले की तारीफ की और अपनी दुआओं से नवाजा। पेश करता हूं मुतल्लिक़ खास। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का। तुम भी फिरौन की तरह एक दिन, तुम भी फिरौन की डूब जाओगे, दावा है मेरा। बोलो इंशाअल्लाह। तुम भी फिरौन की तरह एक दिन